खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सभी को हमारा सलाम। पवित्र शास्त्र का पाठ पढ़ने में हमारी सहायता श्री आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा मत्ती की इंजील 3 अध्याय 8 और 9 पद। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आमीन। जब जब खुदा के लोगों ने उसको महिमा दिया, आत्मिक गीतों के द्वारा भी आशीष पाई। आइए उसकी महिमा करें। यहोवा का भय मान कर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का जाना है हमको वहां, पहुंचा वचन ना जहां। जाना है हमको वहां, पहुंचा वचन ना जहां। चाहे हो राहे कठिन, यीशु करेगा सफल। चाहे हो राहे कठिन, यीशु करेगा सफल। यहोवा का भय मान कर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का। आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना के साथ प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा प्रभु का वचन सुने। मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय 8 और 9 पद जो पढ़ा गया, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा लिखा हुआ है कि जंगल में प्रचार करने लगा। और यूहन्ना एक ऐसा अग्रदूत, एक ऐसा प्रचारक हुआ जिसने न केवल परमेश्वर की महिमा की, परंतु उसका प्रचार, उसके शब्द बड़े कठोर हुआ करते थे, जिसमें वो कहता है कि तब जब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा। एक बड़ा अच्छा समय है कि यूहन्ना के प्रचार को हजारों लोग सुन रहे हैं, और सुनने के बाद में सदूकी और फरीसी उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। शायद आज के जमाने में आप और हम होते तो शायद हम बहुत खुश होते कि हमारे प्रचार के द्वारा इतने लोग सामने आकर प्रार्थनाएं की, इतने लोग खड़े हुए, इतने लोग आनंदित हुए। लेकिन यूहन्ना, वे लोग जो यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करता है और उनके बीच में ये प्रचार करता है और उनको समझाता है और उनसे कहता है कि सांप के बच्चों, ये बड़ा कठिन है सुनने में, कर्णप्रिय नहीं। और आज के जमाने में कोई पासवान अपनी कलीसिया से ये कहे, अपने विश्वासी से कहे कि सांप के बच्चे, तो यकीन माने सूरज ढलने के पहले वो पासवान को उस कलीसिया से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि हमारी जो तबीयत है हमेशा अच्छे शब्दों को सुनने की है। हमेशा हमारे जीवन में
हम उन्हीं बातों को सुनना चाहते हैं जो हमारे जीवन को अच्छा पहुंचाता है, या हम यूं कहें कि हमें ठंडक पहुंचाता है। ये तो दूसरी बात हुई। लेकिन उसके 8वें पद में लिखा हुआ है कि इसलिए मन फिराओ और योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो। मेरे मनन का जो विषय है, यूहन्ना कहता है कि तुम्हें अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। यह तो उस समय की घटना है जहां पर यूहन्ना ने सदूकी और फरीसियों से कहा। लेकिन जब हम बार बार इसे पढ़ते हैं तो यह लिखा है कि तुम ये ना सोचो, यानी कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यहां लिखा है कि तुम ये ना सोचो तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, मनुष्य सोचने वाला प्राणी है। मनुष्य के अंदर भावनाएं उठती हैं, मनुष्य के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, मनुष्य उन सारे विचारों के द्वारा ही आगे बढ़ता है, और उसका 24 घंटा हमेशा कुछ न कुछ बातों की ओर सोचता है। लेकिन यूहन्ना कहता है कि तुम यह न सोचो। पहली बात प्रिय मित्र, यूहन्ना इन सदूकी और फरीसियों को कहता है कि तुम यह न सोचो। इसका मतलब है कि परमेश्वर का दास यूहन्ना उन्हें गलत सोच से बाहर निकालना मांगता है, कि तुम्हें वर्तमान समय में उन गलत सोचों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये गलत सोच क्या है? ये सदूकी और फरीसी अपने जीवन में एक सबसे बड़ा इनके गर्व कहें या घमंड कहें या आनंद कहें, इनका विषय था कि हम इब्राहिम की संतान हैं। ये सोच के वो जीवन में हमेशा आनंदित हुआ करते थे। लेकिन यूहन्ना ये कहता है कि तुम्हें इस सोच से बाहर निकलना है, और तुम्हें इस बात को सोचना है कि हमारे लिए इब्राहिम से बढ़कर इब्राहिम को बुलाने वाला परमेश्वर प्रथम है। इब्राहिम से बढ़कर इब्राहिम को बुलाने वाला परमेश्वर प्रथम है। मेरे मित्रों, हमारी जिंदगी में भी कई बार हम जीवन की उन छोटी छोटी आशीषों को भी खो देते हैं, जहां पर हम आशीषों के पीछे हम भागने लगते हैं, लेकिन आशीषों के दाता परमेश्वर की समीपता में नहीं जाते हैं। हम आशीषों के, ये इब्राहिम इस्राएल जात के लिए, इस्राएलियों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण था, जिससे परमेश्वर ने बुलाया था, ठहराया था, और उस बड़ी आशीषों को पाने के लिए भी इब्राहिम को बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर त्याग करना पड़ा। लेकिन यही इब्राहिम आगे चलकर इस्राएलियों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहरा, और लिखा हुआ है कि लोगों के लिए एक बड़ा घमंड का कारण बन गया कि इब्राहिम हमारे जीवन का वो मूल पुरुष है जिसको परमेश्वर ने बुलाया था, और इब्राहिम के वंश के द्वारा ही हम यहां तक पहुंचे हैं। वे इब्राहिम को तो ज्यादा मानने लगे, लेकिन इब्राहिम के परमेश्वर को भूलने लगे। हमारे जीवन में भी यही सत्यता है कि कई बार हम आशीषों की ज्यादा चर्चा करते हैं, आशीषों की ज्यादा व्याख्या करते हैं, आशीषों के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आशीषों के देने वाले परमेश्वर की हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं, उसकी समीपता में नहीं जा पाते हैं। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि हम तो इब्राहिम की संतान हैं, इसका मतलब है कि इन्हें अपने जीवन की मूल आवश्यकता से ये अनभिज्ञ हैं कि परमेश्वर ने अपने विशेष अभिप्राय के लिए, विशेष कार्य के लिए उसने इब्राहिम का चयन किया, इब्राहिम को बुलाया। लेकिन ये इस्राएली इस बात को भूल गए कि इब्राहिम को परमेश्वर ने क्यों बुलाया। लेकिन हमेशा इब्राहिम के बाद में आने वाली इस्राएल जाति के उन तमाम संस्कारों के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर और सारी बातों के ऊपर ये सदूकी और फरीसी ज्यादा विश्वास करने लगे।
वो सोचने लगे कि हमारा जो उद्धार है, हमारा जो उद्धार है ये हमारे कर्म के द्वारा है। लेकिन लिखा हुआ है कि इब्राहिम विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को पाया। यूहन्ना कहता है तुम्हें उस सोच से बाहर निकलना है। हमारे अच्छे कार्य, हमारी सारी व्यवस्था, हमारे सारे संस्कार हमें कभी भी बचा नहीं सकते हैं। लेकिन बचाने के लिए और बचने के लिए इब्राहिम को परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि आने वाले समय में इब्राहिम ही के वंश के द्वारा परमेश्वर अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार आशीषित पाए। आज की कलीसिया में, आज के हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे संस्कारों से की व्यवस्था इतनी प्रबल है कि कई बार हम संस्कारों को बनाने वाले परमेश्वर को भी हम नहीं जान पाते हैं। कई बार हम चर्च के अंदर, चर्च की सारी गतिविधि में इतने लिप्त हो जाते हैं कि चर्च के अंदर निवास करने वाला प्रभु भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। कई बार हम चर्च के अंदर इतना अधिक प्रभावशाली बनना चाहते हैं कि हमारे प्रभावशीलता के कारण, हमारी सोच के कारण परमेश्वर का जो प्रभाव है, पवित्र आत्मा का जो प्रभाव है, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभाव है, हमारी कलीसिया के अंदर दिखाई नहीं देता। लेकिन यूहन्ना कहता है तुम्हें उस सोच से बाहर निकलना है। तुम्हें उस सोच से बाहर निकलना है कि तुम्हें इब्राहिम से कहीं ज्यादा इब्राहिम के बुलाने वाले परमेश्वर की आवश्यकता है। तुम्हें सोच से बाहर निकलना है कि तुम्हें संस्कारों से ज्यादा संस्कारों को बनाने वाले परमेश्वर की बड़ी आवश्यकता है। और तीसरी और प्रमुख बात यूहन्ना कहता है कि तुम अपने मन में ये ना सोचना कि हमारा इस्राएली होना ही हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके 8वें पद में लिखा है कि तुम्हें भी संसार के अंदर मन फिराने की आवश्यकता है। तुम्हें भी संसार के अंदर मन फिराने की आवश्यकता है, तौबा करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपनी जिंदगी में तौबा नहीं करते हैं, जब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर मन नहीं फिराते हैं, इसका मतलब है हमारी जिंदगी के अंदर होने वाले हर एक कार्य बेकार है। हमारी जिंदगी के द्वारा हर एक आराधनाएं बेकार है। हमारी जिंदगी के द्वारा हर एक वो बातें बेकार है जो उद्धार के अंदर शामिल नहीं। लेकिन परमेश्वर के दास यूहन्ना कहता है कि तुम्हें अपने जीवन के अंदर अपने मूल आवश्यकताओं को जानना है कि मेरे जीवन के अंदर जो मूल आवश्यकता मेरा उद्धार है, और ये उद्धार की जो प्राप्ति है ये मन फिराव के द्वारा है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि तुम्हें उस सोच से बाहर निकलना। आज आप और मैं अपने बारे में क्या सोचते हैं? आज हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम सोचते हैं हम तो गलत कार्य नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने समाज के एक प्रमुख स्तंभ हैं, हम सोचते हैं हम तो रेगुलर सदस्य हैं, हम तो सोचते हैं जो कुछ हमारे पास में है हम तो चर्च में प्रभु को देते हैं, उसके नाम से देते हैं। इस कारण हमारे आंखों में, हमारी दृष्टि में, हमारी सोच में परमेश्वर से कहीं ज्यादा हम अपने आप को बढ़ाने लगते हैं। हम एक गलत दिशा का चयन कर लेते हैं, गलत रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं और हमारी सोच हमारी आध्यात्मिक जिंदगी को बर्बाद कर देती है। यूहन्ना कहता है तुम अपने बारे में यह ना सोचो, लेकिन दूसरे अर्थों में कहता है कि तुम अपने बारे में सोचना कि तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता क्यों है। यदि तुम इस उद्देश्य को लेकर मेरे समीप आए हो, इस उद्देश्य को लेकर बपतिस्मा लेना चाहते हो, तभी तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आशीषें तुम्हें मिल सकती है। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित प्रभु हमें गलत दिशा से, गलत सोच से हमें बचाएं और वास्तविक रूप में अपने आप को जानने के लिए, हमारी मूल आवश्यकताओं को जानने के लिए और उसके मुख्य स्रोत को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए हमारी सहायता करें।
हर एक को आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करे ताकि हम गलत सोचों से बाहर निकल सकें। आमीन।